मनोज मुंतशिर जो धीरे धीरे हिंदुत्व का चेहरा बनते जा रहे थे, उनके बेबाक अंदाज के लिए लोग उन्हें जानने लगे थे। अब जब से आदिपुरुष रिलीज हुई है, वो लोगों के निशाने पर आते जा रहे हैं। वही लोग जो उनके हिंदुत्व की आवाज के फैन थे, वो उनसे आदिपुरुष के विवादित डायलॉग्स के लिए जवाब मांग रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर भाषा में हर तरीके से लोग उनके तर्कों से असहमति जता रहे हैं। कोई उन्हें ट्रोल कर रहा है तो कोई बैलेंस्ड वे में क्रिटिसाइज कर रहा है। देखिए, मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा ने मनोज मुंतशिर के साथ अपनी एक फोटो पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा, मनोज भाई बहुत बेइज्जती हो रही है। 4 लोग हमको भी फोन कर रहे हैं कि आप भी तो मनोज मुंतशिर के करीबी हैं। देखिए उन्होंने क्या किया। जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि ये इतिहास पर आधारित फिल्म है। भाई इस पर स्पष्टीकरण करिए, सनातन धर्म पर सवाल है। अब मनोज कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, चाहे वो फिल्म से जुड़ा हो या नहीं, सब पर ही उनसे आदिपुरुष को लेकर जवाब मांगा जा रहा है। 18 जून को मनोज ने एक पोस्ट किया और इस पोस्ट को देखकर उन्होंने सफाई दी। अब ये पोस्ट उनके ट्विटर पर पिन पोस्ट है। मनोज ने उसमें लिखा, राम कथा से जो पहला पाठ कोई सीख सकता है वो है हर भावना का सम्मान करना। सही या गलत समय के अनुसार बदल जाता है, भावना रह जाती है। आदिपुरुष में 4000 से भी ज्यादा पंक्तियों के संवाद मैंने लिखे। 5 पंक्तियों पर कुछ भावनाएं आहत हुई। उन सैकड़ों पंक्तियों में जहां श्री राम का यशगान किया, माँ सीता के सतीत्व का वर्णन किया, उनके लिए प्रशंसा भी मिलनी थी, जो पता नहीं क्यों नहीं मिली। मेरे ही भाइयों ने मेरे लिए सोशल मीडिया पर अशोभनीय शब्द लिखे। वहीं मेरे अपने, जिनकी पूज्य माताओं के लिए मैंने टीवी पर अनेकों बार कविताएं पढ़ी, उन्होंने मेरी ही माँ को अभद्र शब्दों से संबोधित किया। मैं सोचता रहा, मतभेद तो हो सकता है, लेकिन मेरे भाइयों में अचानक इतनी कड़वाहट कहाँ से आ गई। वो श्री राम का दर्शन भूल गए, जो हर माँ को अपनी माँ मानते थे। शबरी के चरणों में ऐसे बैठे जैसे कौशल्या के चरणों में बैठे हो सकता है 3 घंटे की फिल्म में मैंने 3 मिनट कुछ आपकी कल्पना से अलग ही लिख दिया हो, लेकिन आपने मेरे मस्तक पर सनातन द्रोही लिखने में इतनी जल्दबाजी क्यों की, मैं जान नहीं पाया। क्या आपने जय श्री राम गीत नहीं सुना, शिवोहम नहीं सुना, राम सिया राम नहीं सुना? आदिपुरुष में सनातन की ये स्तुतियाँ भी मेरी ही लेखनी से जन्मी है। तेरी मिट्टी और देश मेरे भी तो मैंने ही लिखा है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप मेरे अपने थे, हैं और रहेंगे। हम एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो गए तो सनातन हार जाएगा। हमने आदिपुरुष सनातन सेवा के लिए बनाई है, जो आप भारी संख्या में देख रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आगे भी देखेंगे। इस पोस्ट पर एक यूजर ने कहा कि फिल्म सनातन सेवा के लिए नहीं बनाई गई है। सनातन के पुनः उदय और जागरण की भावना को भुनाकर जेब भरने के लिए बनाई गई है। अगर उद्देश्य धर्म जागरण होता तो जलेगी तेरे बाप की जैसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होता। रामायण के मूल रूप का सम्मान करते हुए आम बोलचाल की भाषा में भी डायलॉग्स लिखे जा सकते थे, और कुछ नहीं तो किसी रामलीला का वीडियो ही देख लेते। एक ने कहा कि क्रिएटिविटी के नाम पर मवालीपन क्यों डाला है। वहीं एक यूजर ने फोटो के साथ रिप्लाई किया, जिसमें लिखा था कि फिल्म का बॉयकॉट नहीं बल्कि फिल्म बैन होनी चाहिए। मुंतशिर ने भोलेनाथ का एक गाना ट्वीट किया, जिसके बोल उन्होंने लिखे हैं। इसके बाद लोग उन्हें रिप्लाई में याद दिलाने लगे कि उन्होंने हनुमान जी को लेकर क्या बयान दिए थे। यूजर ने लिखा, आपको याद दिलाना जरूरी था, हनुमान जी उन्हीं भोलेनाथ के स्वरूप हैं जिनको आप इस ट्वीट में नमन कर रहे हैं। आपने कहा था ना, हनुमान जी भगवान नहीं है। सोचा आपको ये ज्ञात नहीं होगा कि वो स्वयं शंकर भगवान के रुद्र अवतार हैं। अब मनोज बुरी तरह से घिर चुके हैं। वो कुछ भी बोल रहे हैं, विवादों में फंस रहे हैं। फिलहाल आपत्तिजनक डायलॉग्स को फिल्म से बदल दिया गया है और फिल्म को दोबारा रिलीज किया जाएगा।